कहते हैं कि मेरे भाई मेरे बहनों, एक के विश्वासी का सबसे स्ट्रांग क्या होना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप सुन लिए और ये बातें अगर अपने जीवन में लागू करने लगे तो पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप परमेश्वर के खोजी में बन जाएंगे और परमेश्वर की खोज करेंगे और खोज कर कर परमेश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग देने वाला है। तो आइए इस प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मसीह का सबसे ज्यादा जानते हो क्या होता है? प्रार्थना। अगर उसका प्रार्थना बेहतर हो, अगर उसकी प्रार्थना पवित्र हो, जो प्रभु सुन रहा है उसको, तो अपने जीवन में हर एक वस्तु में प्राप्त कर सकता है। जैसे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास अगर चंगाई नहीं है, उसके पास अगर उद्धार नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, तो उसके जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि जिसके जीवन में उद्धार है उसके जीवन में हर चीज अच्छा है, और जिसके जीवन में उद्धार नहीं है उसके जीवन में कुछ नहीं। लेकिन एक बात याद रखना कि उद्धार उसी का होगा जो दूसरे का उद्धार करेगा, क्योंकि उस यीशु ने कहा कि क्षमा करोगे तो क्षमा किया जाएगा, भलाई करोगे तो तुम पर भी भलाई किया जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो हम एक दूसरे के लिए करेंगे परमेश्वर हमारे लिए करेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। कहते हैं कि अगर प्रार्थना बेहतर हो, प्रार्थना स्ट्रांग हो, जो परमेश्वर से सुनी जा रही हो, तो आपके जीवन में चंगाई भी होगा और आपके जीवन में उद्धार भी होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, वचन से बात करूंगा, क्या लिखा हुआ है। एक प्यारा सा वचन इफिसियों 6:17 में, बहुत प्यारा वचन है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। उद्धार का टोप किसके पास है? यीशु के पास है। और जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारा आत्मा जो है किसी शैतान के बस में न जाने पाए। जानते हो कब? जब हमारा आत्मा के पास तलवार रहेगा। और वो तलवार जानते हो क्या है? बाइबल का वचन है, यीशु का विचार है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो उसको अपने आत्मा अपने हृदय में रखेगा उसके जीवन में कभी शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार से भी चोखा है, वचन उसका कहता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार प्रार्थना के द्वारा संभव है। और एक मसीह का सबसे बड़ा हथियार होता है प्रार्थना। अगर उसके जीवन में प्रार्थना हो रहा है तो उसके जीवन में उद्धार भी होगा और उसके जीवन में चंगाई भी आएगी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए मैं आपको एक और वचन बताना चाहूँगा। कुलुसियों 4:2 में लिखा हुआ है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। यीशु कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको हमेशा परमेश्वर में जागृत रहना होगा, परमेश्वर के वचन का खोजी बनना होगा। आखिर परमेश्वर कैसे हमको मिलेगा? आखिर कैसे हमारे जीवन में उद्धार आएगा? जो इस चीज का खोजी बन जाए वो अपने जीवन में हर एक चीज प्राप्त कर सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में जाते जाते कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो सब कुछ संभव है। आपका आत्मा भी बचेगी। लेकिन आप सब कुछ कर रहे हैं और प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में उद्धार नहीं मिल सकता। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। आमीन।